हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई यहाँ साइड में। आज तो मैं अपनी आज थोड़ा सा फील बेटर, आज बढ़िया लग रहा हूँ मैंने सोचा कि आज आपसे मैं अपना फेस भी रिवील करूँ, है ना। तो अपना 10 दिन का टारगेट चल रहा है भाई। 10 दिन के टारगेट में अपन यूपी, आईपी, हरियाणा, पंजाब सभी लीड के लिए। एक्चुअली क्या है कि यूपी का फॉर्म निकल गया, बच्चों ने भर दिया, उनकी डेट पता थी बच्चों को, है ना। अभी 1-2 दिन बाद तो पेपर होने वाला था, फिर जून में होने वाला था। अभी भी अगर देखें तो मैं आपको डेट दिखाता हूँ, अभी भी डेट तो नहीं आई है यहाँ पर कि जो नई डेट आएगी यहाँ पे। द रिवाइज डेट ऑफ द एग्ज़ाम विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। अभी भी डेट नहीं बताई है। 15 जून को भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो अपन, लेकिन अपने को हल्का नहीं पड़ना है, अपने को करते रहना है भाई साहब। मैंने आपको बोला था अपने कमिटमेंट के हिसाब से कि 10 दिन लगातार आपसे आके, चाहे टेलीग्राम पे, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, चाहे मैं यहाँ पे आके मिलूँ, चाहे मैं कहीं पे आके मिलूँ, मैं मिलता रहूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको यूट्यूब पे ही बताऊंगा भाई। आज के जो जो एक्चुअली क्या, सब बच्चे अपना अपना सिलेबस भेज रहे हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे घर में सिचुएशन ही ऐसी नहीं है। मैंने कल भी बात करी थी, तो मैंने कहा था अरे लोग तो जो अपनी विलिंग को स्ट्रोंग रखते हैं वो हॉस्पिटलों में बैठ के पढ़ रहे हैं भाई। हॉस्पिटलों में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम हमें क्या दिक्कत है। तो आज मैं इसी बारे में, सभी के बारे में बात करने आया। और दूसरा, आज मैं मेनली, बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर यूपी सेट के, जो यूपी सेट है उसके मोटा मोटा उसमें एक बार मैंने हालांकि बोला कि मैंने कंप्लीट बना रखा है, तो फिर भी आप सर प्लीज एक बार बोलो, एक बार बोलो। ठीक है भाई, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भाई साहब ये प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट नहीं लिया, ले लो भाई। ये देखो कितने टेस्ट हम अभी तक ले चुके हैं और पता नहीं अभी कितने होने हैं। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल में 20 लिखे हो तो 20 ही होंगे भाई, पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। कम से कम अगर आप ऑल ओवर पूरे लीड के अगर देखेंगे तो कम से कम 40-50 टेस्ट हैं, मेरी आंखों में देखो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक जीसीसी की ऐप नहीं डाउनलोड करी, कर लो भाई। जिन्होंने, और ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम भाई फॉलो कर लो यार, कर सकते हो तो, ठीक है। बाकी मैं आता हूँ यहाँ पर मेनली जो जो आज डिस्कस करने के लिए अपन आए इकट्ठे हुए हैं, जो डिस्कस करने के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अपन इकट्ठे हुए हैं ये यूपीटीयू एनटीए लीड के लिए, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 400 नंबर का होता है, ठीक है जी। 100 मिनट मिलते हैं, ठीक है जी। पहले पहले जब यूपी में 2019 से पहले की बात करूँ तो 75 क्वेश्चन आया करते थे, 300 नंबर का होता था, ठीक है। इस बार ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या खौफ है कि भाई मतलब इतना ज्यादा यूपी। अरे भाई इस बार एचबीटीयू एंटर कर गया इसमें भाई की, और आप सब लोगों की मेहनत की वजह से 5 साल बाद भाई एचबीटीयू, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। और नहीं तो जिन अभी ऊपर आई बटन में इंटरव्यू लिया था एचबीटीयू वाले बच्चों का जो जीसीसी में पढ़ते थे 2013-14 में, 15-16 में, है ना। और जब तक वहां पे एचबीटीयू में एडमिशन होते थे, 16 के बाद कभी भी वहां पे एडमिशन नहीं हुआ है। 16 के बाद एचबीटीयू में एडमिशन नहीं हुआ है। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं टॉप 10 में रैंक की, तो 100 में से जो 70 क्वेश्चन ठीक कर देगा, ऐसा था कि उसकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। और नहीं तो लास्ट ईयर के आंकड़े ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल रखे हैं, जाके देख लेना। 210 से 230, 240, 250 तक। लेकिन इस बार जो मैं बता रहा हूं, इस बार जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं 220 से 250 के बीच में मिलने के चांसेस हैं, जिनके 220 से 250 के बीच में आउट ऑफ 400 मार्क्स आ जाएंगे। 400 में से मतलब क्या भैया, मतलब पहली बार एंटी एग्जाम ले रहा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक हमारे ही स्टूडेंट ने ग्रुप जो हमने बना रखा है उस पर ये फोटो शेयर करी। ये फोटो आपको दिख रही होगी, साइड में दिख रही है ये फोटो। मैं पढ़ता हूँ और आपको मैं तो भाई बहुत मोटिवेट हुआ भाई। हालांकि मैं डिप्लोमा से नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मोटिवेट हुआ। हमने जो वीडियो बनाई थी वो 14 लाख रुपए के पैकेज पे, और उसने कहा था कि इनफैक्ट जो भी लड़के और लड़कियां लेटल एंट्री से थी मेरे साथ, वो आज मेरे जैसी पोजीशन पे है या मेरे से भी ऊपर है, और वो सही था। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ इस फोटो में। एक तो हमें एचबीटीयू जो कि एचबीटीआई कानपुर
कि है ना 100 साल पुराना कॉलेज, भाई साहब क्या क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे वाइस चांसलर जी बैठे हैं, फैकल्टी बैठे हैं, NB सिंह जी बैठे हैं, ठीक है, प्रोफेसर साहब। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लड़का फोटो में ऊपर दिख रहा है, इसका नाम है शुभम। शुभम का माइक्रोसॉफ्ट में जो पैकेज लगा 43.5 लाख रुपीज, ठीक है, 43.5 लाख रुपीज। ये पूरे साल, मतलब 1 साल का सैलरी बता रहा हूं आपको, है ना। तो आगे अभी सुनना, अभी हो सकता है ये आप लोगों ने पहले से ही देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाई का वर्जन है, ये भाई का वर्जन है तुम्हारे बड़े भाई का, ठीक है। तो तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि ये जो लड़की है, ये लड़की लेटल एंट्री से HBTU में गई थी। इस बच्ची का नाम है आयुषी माहेश्वरी, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद, क्योंकि ये अलीगढ़ के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सॉरी, संजय माहेश्वरी, उनकी बेटी है अनुषी माहेश्वरी। इसने डिप्लोमा किया AMU से, शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, हमारी ब्रांच है भाई, क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद इसने बीटेक सेकंड ईयर में 2015 में, 2016 के बाद लेटल एंट्री नहीं हुआ, बताया था आपको, 2015 में HBTIO में लेटल एंट्री से बीटेक सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एडमिशन लिया, ठीक है भाई। एडमिशन लेने के बाद भाई, अब इस एडमिशन लेने के बाद क्या है, बीटेक करने के बाद अनुषी का NIC और सैमसंग में कैंपस प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, कैंपस से सैमसंग में हुआ था। अनुषी ने सैमसंग नोएडा में ज्वाइन किया, वहाँ उन्हें करीब 10 लाख रुपए का पैकेज मिला था। कैंपस में यही है, 10, 12, 15 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। उसके बाद उस टैलेंटेड स्टूडेंट ने 37 लाख रुपए का ऑफर भी आया उसके पास। किस कंपनी का आया ये शायद नहीं लिखा हुआ। उसी दौरान उसको गूगल ने करीब 60 लाख रुपए का जॉब ऑफर मिल गया, जिसके बाद अनुषी ने गूगल में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर लिया। भाई साहब ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो यार। 60 लाख रुपए हम अपने माता पिता के लिए, मतलब अब तुम्हें लग रहा हो सर शायद वो टैलेंटेड हो, उसने कोडिंग स्किल इंप्रूव, अरे आप भी तो कर लोगे यार। आज की डेट में तो यूट्यूब पे सब पड़ा है भाई साहब, सिर्फ यहाँ इच्छा होनी चाहिए। यहां जब इच्छा आपकी आ गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। मैं ये कह रहा हूं, मैं आज टेलीग्राम पे नहीं बोलने वाला हूं, मैं आज यूट्यूब पे आगे बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि आज है 16 मई, 21 मई तक के आपको टारगेट दे रखा है डेली के 7 घंटे। भैया डेली के 7 घंटे पढ़ना है आपको। अब क्यों पढ़ना है? ये रे भाई साहब, ये टॉप के कॉलेज मेरी नजर में सबसे पहले HBTU भरेगा इस बार, HBTI कानपुर। दूसरा IIT लखनऊ, कई बार बोल चुका हूं। MMM गोरखपुर। मैं बार बार आके ये एक्नॉलेज, ये अखबार की कटिंग तो बच्चे कहेंगे ये तो हमने देख ली थी व्हाट्सएप पे, आपने दोबारा आके क्यों बोल दिया? अरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हमें इफेक्ट पड़ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं पड़ रहा? भाई साहब तुम भी, जैसे मैंने वो आज वीडियो बनाई थी ना इंजीनियरिंग और लाइफ में, क्योंकि बच्चे एक्चुअली दिक्कत यहाँ है, मेरे को लगता है कि शायद जो ये टॉपर हैं ये कभी भी इंजीनियरिंग का मजाक नहीं उड़ाते होंगे, और हम इंजीनियरिंग का ही मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया इंस्टीट्यूट में, मैं आपको बताता हूं, उसने टी-शर्ट डाल रखी थी, उस पर लिख रखा था गलती, यहाँ पे लिख रखा था गलती, फिर यहाँ पे लिख रखा था बड़ी गलती, फिर यहाँ लिख रखा था सबसे बड़ी गलती, और नीचे लिख रखा था इंजीनियरिंग, उस पर टिक्का लगा हुआ था इंजीनियरिंग पे। अरे यार, मतलब अगर इंजीनियरिंग आपकी बड़ी से भी बड़ी गलती है तो क्यों कर रहे हो इंजीनियरिंग भाई? अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको कुछ बनना है, एक बच्चा बोला सर मैं तो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ता रहता हूं, मेरा इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता। अरे छोड़ दो ना भाई, आप छोड़ दो भाई। आपको अगर सिविल सर्विसेज करना है तो बैचलर करने के लिए आप आर्ट लाइन भी ले सकते हैं, कॉमर्स लाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको। भाई साहब इंजीनियरिंग करना है तो मैं तो ये कह रहा हूं नियत से करो, ईमानदारी से करो। मैं ये कह रहा हूं अगर आप इंजीनियरिंग नियत से और ईमानदारी से करोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। भाई साहब मैंने नहीं करी, इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं। मेरे को लग रहा है इस लड़की ने करी होगी। इस लड़की ने मेरे को, मैं 6 गुना पैकेज 1 साल के अंदर, ये देख लो 1 साल में 6 गुना 10 लाख पे नौकरी लगी इसकी। कॉलेज से HBTI की पास आउट है, लेटरल एंट्री से गई थी।
ठीक है भाई साहब, देख लो, इसकी 2 ही आंखें हैं, इसके 2 ही कान हैं, 2 ही नाक मुंह, सेम, सब चीज सेम है जो तुम्हारे पास है। अब तुम कहोगे नहीं सर इसके दिमाग में, अरे नहीं, इसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी, इसके मम्मी पापा टीचर्स थे, मैं भी आपका बड़ा भाई टीचर हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं ये वाली बात। भाई बस इतनी सी बात ध्यान रखना, हमें अगर हम ईमानदारी से एफर्ट करेंगे तो ऐसा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ना मिले। आपका जो कॉलेज आपको चाहिए भाई बड़ा बड़ा लिख दो, और उसके लिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा सकते हो वो लगाओ, जितना कुछ कर सकते हो वो करो। भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा आपको। ये आपके, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्या है सिलेबस, क्या है भाई एचपीटीयू लीड में है क्या, ऐसा क्या हुआ बना रखा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिमाग से सोचो, मैकेनिक्स, लेकिन मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने बस। मैथमेटिक्स, भाई मैथ जितना हमने जीसीसी में पढ़ाया है वो हमने ऑल ओवर लीड को देखते हुए पढ़ाया है आपको, आईपीयू, डीटीयू, फलाना ये वो, लेकिन यूपी के लिए मैथ नेग्लिजिबल है। अगर आपने मैथ नहीं करा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करा तो आप वेल एंड गुड हो आप, क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा किसमें, ये देखिए, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा आईआईटी लखनऊ, ट्रिपल एम, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी। ये मैंने टॉप के कॉलेज लिखे हैं यूपी के, पूरे यूपी में जो टॉप के कॉलेज हैं। राजकीय विश्वविद्यालय में मैंने पर्टिकुलर नहीं करे क्योंकि वो सारे ही सेम लेवल में है, ऐसा नहीं है कि किसी के ज्यादा वैल्यू है किसी की कम, तो राजकीय को मैं सभी को सेम ले लिया। नीचे आईआरटी लिखा जो पहले पॉलिटेक्निक था अभी डिग्री बना, ठीक है, और हैंडीकैप के लिए कानपुर में कॉलेज है, और इसके अलावा टेक्सटाइल से भी एक कॉलेज है। लेकिन अगर टेक्सटाइल, पॉलीमर, ऑयल, तो भैया वो तो आपको बता दिया हमने लास्ट इंटरव्यू में भी कि एचबीटीआई बहुत बढ़िया है। भाई साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं आपको, भाई साहब आज के 7 घंटे जरूर देने हैं। और आपके लिए आप कोई बच्चे कह रहे हैं सर हम भी पढ़ रहे हैं लेकिन हम आपके साथ जुड़े नहीं हुए, तो हम आपको कहां भेजें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अरे मैंने बोला तो था वीडियो के नीचे लिख दिया करो, वीडियो के नीचे नहीं लिख पा रहे तो टेलीग्राम पे 87 वाला नंबर आ गया हमारा, ये जो टेलीग्राम पे 87 वाला नंबर जो है ये हमारा आ चुका है, टेलीग्राम पे जाके ये नंबर पे कर दिया करो, ये वाला नंबर है 8744886600, इस पे कर दो बात, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक भाई साहब टेस्ट सीरीज नहीं ली, ले लो। फायदा क्यों कह रहा हूं फायदा, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको क्वेश्चन भी तो देखने हैं, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी टेस्ट सीरीज के बिना आप पेपर नहीं क्रैक करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस टेस्ट है, आप खुद को देख पाएंगे आप कहां पर हैं कहां पे नहीं है। ये 10 दिन का ब्रेक जाया मत करना मेरे दोस्तों, इस 10 दिन के ब्रेक को खराब मत करना। लॉकडाउन आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, कहीं भी अगर हर जगह लॉकडाउन बढ़ रहा भाई। तो अब मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो भाई ये कॉलेज जो है ना, ये वाले ये कॉलेज जो है ना, जगह जगह लगा देता। और ये जो हमारी सीनियर दीदी हैं, आपकी तो दीदी काउंट करेंगे, लेकिन कुछ बेवकूफ़ बदतमीज स्टूडेंट होते हैं जो लड़कियों को उस नज़र से नहीं देखते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आपकी अगर कोई सीनियर है तो आप उसे दीदी बोलो मेरी नज़र में तो, और आप कामयाब रहोगे। और आप अपनी इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग सब कुछ देगी। यही डिग्री, अगर आप इसका मजाक बनाते रहोगे तो डिग्री तो कईयों ने करी है यार, ऐसे बैठे हैं भाई, ठीक है। और ईमानदारी से अपना एफर्ट डालो, इनपुट डालो, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा बोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। जाते जाते मैं ये एक बार और बोल लूँगा कि अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर किया करो मेरे दोस्तों। चैनल को अपने जूनियर से सीनियर से जरूर शेयर करो, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी राइट है, ठीक है। बस यही कहूँगा। और इतनी शक्ति हमें देना भाई, सुबह और शाम को परमात्मा जो भी आप मानते हो यार मान लो ना, और अपना किताबों में घुसे रहो, यूट्यूब से दूर रहो, टेलीफोन से दूर रहो, जितना डिस्ट्रैक्शन कम करो उतना बढ़िया है, ठीक है। लोग यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से, और यहाँ से पढ़ने के लिए भाई साहब मैं अभी एक कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं अभी एक यहाँ पे टेबल पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ठीक है। मेरी तो हालत थोड़ी सी गड़बड़ रही, पिछले 10-15 दिन से मैं गड़बड़ रही, लेकिन आप भी ऐसे ही अपना कुर्सी टेबल पे अपनी चीज़ें करो, ताकि आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका बना रहे बढ़िया से। तो इसी के साथ ही भाई
बच्चे बार बार बोल रहे थे सर ऑडियो से नहीं वीडियो से बोलना, वीडियो से बोलना। लो भाई वीडियो से बोल दिया पर अब पढ़ो जाके। लो तुम्हारी सारी सुनता हूं, लो तुम्हारी सारी सुनता हूं, अब जाके पढ़ो भाई। वीडियो से बोल रहा हूं शक्ल अच्छी नहीं लग रही मुझे पता है, फिर भी मैं वीडियो से आगे बोल रहा हूँ, आंखें नहीं खुल रही पूरी मुझे पता है ना रीजन। तो जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो, हे परमात्मा भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर।